हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जय जगन्नाथ के साथ हम तीनों साथी आपके साथ मौजूद हैं और ओडिशा की पुरी से मनमोहक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी, जहां उनका रथ खींचा जाएगा। उनके साथ साथ आपको बता दें कि उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी खींचा जाएगा। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। कोरोना काल में रथ यात्रा हो रही है, पहले इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इसको निकालने की इजाजत दे दी है, जिसमें तमाम नियम कायदों के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। अपनी मौसी के घर जाएंगे भगवान जगन्नाथ बहन और भाई के साथ, और परंपरा नहीं टूटी। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की श्रद्धा आस्था कायम रहेगी। लोगों का विश्वास था कि इस कोरोना संकट की घड़ी में भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। इसी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाली गई थी और उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार ये परंपरा ना टूटे। परंपरा नहीं तोड़ी गई है, लेकिन कई सारे नियम कायदों का पालन करना होगा। एक रथ को 500 से ज्यादा लोग नहीं खींच सकेंगे, आम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। अहमदाबाद से निकुंज जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा होती है, ऐसे में वहां क्या अपडेट है निकुंज बताएंगे। निकुंज, जो परंपरा हर बार की होती है कि सीएम राज्य के जो है वो झाड़ू लगाते हैं रथ यात्रा के आगे, सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है, वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अभी का ताजा अपडेट। जी कुमकुम, परसों पुरानी अहमदाबाद की रथ यात्रा की परंपरा रही है और अभी जो रथ है वो मंदिर परिसर में ही खींचे जा रहे हैं। खासतौर पर एक परंपरा है कि यहाँ का खलासी समुदाय जो है वो रथ को खींचता है, पर जिस तरह से यहाँ पर भी हाईकोर्ट ने रथ यात्रा को मंदिर परिसर से बाहर निकालने के लिए रोक लगाई थी, क्योंकि एक परंपरागत रूट है अहमदाबाद के जमालपुर से लेकर अहमदाबाद के सरसपुर तक, वहां वो जगन्नाथ की रथ यात्रा पहुंचती है और फिर वापस निज मंदिर को लौट के आती है। फिर इस बार गुजरात हाईकोर्ट ने कल रात को ही फिर से जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी उसमें रोक लगा दी थी। इसके बाद मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा है वो निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य के सीएम सुबह पहुंचे, उन्होंने पहिंद विधि की, सोने की जो झाड़ू है वो लगाकर रथ का प्रस्थान किया गया और अभी तीनों रथ भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा का तीनों रथ मंदिर परिसर में है। आमतौर पर जो रथ को खींचने वाले खलासी है वो 1500 से 2000 तक के होते हैं, पर आज मंदिर परिसर में ये रथ को खींचना है, सिर्फ 2-3 चक्कर ही लगाने हैं। इसकी वजह से सिर्फ 40 से 50 जितने जो खलासी है वो यहाँ पर उपस्थित है। खासतौर पर पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य का पुलिस डिप्लॉयमेंट भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में गुजरात में लगता है। तकरीबन 20,000 से 25,000 के पुलिस डिप्लॉयमेंट की यहाँ तैनाती होती है। अलग अलग तहसील से, अलग अलग जिले से पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है और पूरी तरह से ताम झाम वाला ये रथ यात्रा का माहौल होता है। पर इस बार रथ यात्रा अपने परंपरागत रूट पर नहीं निकलेंगी, सिर्फ मंदिर परिसर में रथ को घुमाया जाएगा। इसकी वजह से सिर्फ जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ 500 से 700 जितने पुलिस कर्मचारी है वही यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। तो खासतौर पर धर्म, लोगों की श्रद्धा वही है, लोगों की आस्था वही है। टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लोग ये रथ यात्रा को निहाल रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। पर जो परिवर्तन आया वो रथ यात्रा का, जो यहाँ की परंपरा में कुछ रंग रूप में परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले परंपरागत रूट पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती थी, पर इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से ये रथ यात्रा मंदिर परिसर में ही रहेगी। हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिए, क्योंकि कल ही रात अर्जेंट हियरिंग हुई। रात को कोर्ट ने ये आदेश दिया कि गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण का भय काफी ज्यादा है। पूरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा की तुलना नहीं की जा सकती। इसकी वजह से उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन दायर किया था कोर्ट में वो खारिज कर दिया। इसकी वजह से अभी ये तीनों रथ मंदिर परिसर में ही घूमेंगे। यहाँ पर अलग अलग टीवी माध्यम से लोग जो है अहमदाबाद के काफी आस्था रखते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में, और पूरा जो रूट है तकरीबन आप गिन सकते हैं कि कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर भी पैर रखने की जगह आमतौर के रथ यात्रा में नहीं होती है, पर इस बार पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है। मंदिर परिसर के लोग, पुलिस के लोग और मीडिया कर्मी के अलावा यहाँ पर किसी को भी पाबंदी नहीं है कि वो अंदर आ सके, और इसकी वजह से ही रथ यात्रा का जोश और जुस्सा वही है, लोगों की भावनाएं वही है, लोगों की श्रद्धा वही है। पर इस बार कुछ परिवर्तन इस तरह से आया है कि कोरोना संक्रमण में रथ यात्रा बाहर नहीं निकलेगी और जो पूरा तामझाम रहता था वो इस बार नहीं रहा है।
देखिए, भावना और श्रद्धा का पर्व है। जय जगन्नाथ की यात्रा चल रही है पुरी में भी और अहमदाबाद में भी। अहमदाबाद के लिए हाईकोर्ट ने रात में अर्जेंट सुनवाई की और तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनमोहक तस्वीरें, मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीरें। हालांकि अहमदाबाद में जो जगन्नाथ जी की यात्रा है वो केवल मंदिर परिसर में होगी, जबकि पुरी में जो रथ यात्रा है वो पूरी अपनी दूरी तय करेगी और सीधे गुंडाचा मंदिर पहुंचेगी, जहां पर जगन्नाथ भगवान की मौसी विराजमान है। अपनी मौसी के घर जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ, उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा भी हैं। और ये तस्वीरें जो है वो मंत्र मुग्ध कर देती हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग अकेले पुरी में इकट्ठे होते हैं इस यात्रा के लिए। निकुंज जानी के पास चलते हैं। अहमदाबाद में निकुंज जानी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। निकुंज, ये सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियम लागू किए हैं हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, ताकि लोग कोरोना काल में एक दूसरे की जान जोखिम में न डालें। लोग इस बात से अवेयर हैं खुद, या जोश में होश खोते नजर आ रहे हैं? जी, कल रात को भी जो अर्जेंट हियरिंग हुई उसमें भी यही मुद्दा खड़ा रखा गया था कि लोगों की जान को खतरा है, इसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है, तो परमिशन नहीं दी जा सकती। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। जो खलासी है, जो रथ को परंपरागत तौर पर खींचते हैं, पुलिस डिप्लोमेंट यहाँ पर है, पुलिस कर्मचारी है और मीडिया के लोग हैं। इसके अलावा किसी को भी दर्शन करने के लिए भी मंदिर में आने की परमिशन नहीं है। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें विशाल, तो कहीं पर थोड़ी बहुत यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इस तरह से जो हमें दृश्य हो दिखाई दे रहे हैं, पर मास्क सभी ने पहने हुए हैं। मास्क और हैंड ग्लव्स की बात करें तो ये सब कड़े नियम जो है वो अभी यहाँ पर सख्ती से अमल किए जा रहे हैं। पर जिस तरह की पूरा ये माहौल अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा का देखने को मिलता है आमतौर पर, इससे काफी अलग ये माहौल है। चाहे पुलिस डिप्लोमेंट की बात हो या फिर जो दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उसकी बात हो, तो खासतौर पर जो तामझाम है वो काफी कम है। सिर्फ ये रथ को 7 चक्कर मंदिर परिसर में लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ही ये जो तीनों रथ है उसको रखे जाएंगे। कल सुबह फिर से जो मंदिर है उसमें ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की जो काष्ठ प्रतिमाएं है वो फिर से मंदिर में विराजित की जाएंगी। खासतौर पर यही माहौल अभी दिखाई दे रहा है। 7 बार चक्कर लगाएंगे और फिर यहाँ पर ही रथ को रखा जाएगा और कल फिर से पूजा विधान होगा और फिर से मंदिर में ये तीनों मूर्तियों को रख दिया जाएगा। विशाल। निकुंज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप जो तस्वीर भेज रहे हैं अहमदाबाद से वो बेहद खास है, लेकिन इन सब के बीच जो पूरी की तस्वीरें हैं वो भव्य हैं, वो शानदार हैं, वो आस्था की जोर जलाती हैं हर उस मन में जिसके मन में नकारात्मकता इस वक्त बैठ गई है। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान से लेकर स्वास्थ्य को नुकसान से लेकर मानसिक तौर पर हम सब किस हद तक हतोत्साहित है हर कोई जानता है, लेकिन इन सब के बीच ऐसी तस्वीरें ऊर्जा भरती हैं, मन में विश्वास पैदा करती हैं, अपने आराध्य को याद करने का न सिर्फ एक बहाना देती है बल्कि याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में अगर परंपराएं नहीं टूटती हैं, अगर इतिहास नहीं टूटता है तो फिर ये मुश्किल वक्त भी निकल ही जाएगा। ये तस्वीरें लगातार भगवान जगन्नाथ के नगरी पुरी से आ रही है। 2 तस्वीरें, रथ यात्रा के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले साल नमस्ते भारत में ही मुझे याद है स्टूडियो में बैठकर नहीं आपको ये तस्वीरें दिखा रही थी, तब भयानक भीड़ थी। आज भीड़ बिल्कुल नहीं है, परिसर बिल्कुल खाली है, मंदिर के अंदर बहुत सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इतिहास भी लगातार जारी रहे, जो ऐतिहासिक परंपरा है, जो मान्यता है वो भी ना टूटे, लेकिन कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। अगर आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं तो आपको बिल्कुल घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठें, सुबह 6 बजे से दोपहर तक, शाम तक, लगातार जब तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर नहीं पहुंच जाते अपनी बहन और भाई के साथ, तब तक हम आपको ये तस्वीर दिखाते रहेंगे। जय जगन्नाथ। एबीपी न्यूज पर लगातार देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर, दूर से ये दृश्य मंदिर का यूं दिखाता है कि क्या भव्यता इस मंदिर की, क्या खूबसूरती इस मंदिर की, क्या मान्यता इस मंदिर की। और एक बार फिर से ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, जब इस मुश्किल वक्त में भी ये यात्रा अपने, हो सकता है कि पुराने प्रारूप में नहीं हो रही हो, लेकिन कम से कम हो रही है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती।